अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह जी सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी हमेशा की तरह आप लोगों के साथ स्टोरी ऑफ द रेसिपी भी शेयर करूंगी और मोरल ऑफ द रेसिपी भी लाजमी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर बहन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना और बेल का बटन लाजमी प्रेस करके आइएगा। जो आज की वीडियो है वो सिंपल एक रेसिपी नहीं है, बल्कि आप लोगों को अक्सर लोगों को पता होगा कि 22 रजब को जो है अक्सर लोग हज़रत इमाम जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह का दस्तरख़्वान लगाते हैं। तो मेरे घर में भी लगता है, मेरी अम्मी के घर में, हमारी हो से पहले का ये सिस्टम चलता आ रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों से हलवा पूरी की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो हम पूरा एहतमाम करते हैं। मैं आप लोगों के साथ सारा शेयर करूँगी, टिप्स लाजमी शेयर करूँगी हलवा पूरी बनाने की। तो यहाँ किसी भी फ़िरके को डिस्कस करना या किसी की भी दिल आज़ारी करना मेरा बिल्कुल भी पर्पज़ नहीं है। तो आप काइंडली आप भी इसको अवॉइड कीजिएगा। तो रेसिपी की टिप्स को लाजमी फ़ोकस कीजिएगा, रेसिपी को लाजमी कंप्लीट देखिएगा। कारोबारे दिन दुगनी रात चौनी तो किता फरमा ज़मीन आसमान आफात व बलियात महफूज फरमा मौला करीम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका बच्चों नु हर मैदान फतह कामयाबी अता फरमा या रहमान रहीम दोनों भाइयों की उम्र इल्म बरकत अता मौला करीम महबूब साहब और भाई मकबूल साहब नु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हाँ जी, आज है 21 रजब की रात। तो हम मैक्सिमम काम जो है वो रात को वाइंड अप करते हैं और पूरी रात तकरीबन जागते रहते हैं। घर में जो है ना वो बिल्कुल चांद रात वाला समा होता है। तो अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप इस तरह की कोई दस्तरख़्वान लगाना चाहते हैं, न्याज़ बनाना चाहते हैं, और इवन कि आपके घर में कोई इवेंट है और आप जो है वो सुबह हलवा पूरी का नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो कौन कौन से काम हैं जो आप रात को मैनेज करके रखें, तो सुबह जो है वो आप बेहतरीन किस्म का चने हलवा पूरी का जो है वो नाश्ता बना सकते हैं। तो यहाँ हमने चने जो है वो दोपहर में भिगो दिए हुए थे, क्योंकि पता था कि रात को चने बनाने हैं। आजकल गेस्ट ने बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का तंग किया हुआ है। डिनर करते करते जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 10 बजे गैस चली जानी है। तो लेकिन फिर भी चलें, हम छोटे सिलेंडर पे कुछ काम को मैनेज करेंगे। तो यहाँ देखिए, चनों को जो है मैंने सिर्फ, जितने भी आप चने लें उसके अंदर सिर्फ पानी आपने इतना डालना है कि चनों का जो लेवल है वो सिर्फ भीगा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर काट के ऐड कर दिए हैं, 4 बड़े साइज़ के जो थे वो प्याज काट के ऐड कर दिए हैं, 5 ग्रीन चिलीज़ को कट करके ऐड किया है, और 3 ग्रीन चिलीज़ 4 जो है ना उनको दरमियान में से कट लगा के वो ऐड कर दिए हैं। आप जितने मर्जी चने लें, मैं हम यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि आपने 2 किलो ही चने लेने हैं या 3 किलो ही चने लेने हैं। जितने भी आपने चने लेने हैं उसके अंदर पानी का जो लेवल है ना वो सिर्फ इतना होना चाहिए, क्योंकि हमें अक्सर पानी के लेवल के और प्रेशर कुकर के वेट का मसला होता है। पानी का लेवल सिर्फ भीगे हुए लेवल पे होना चाहिए। नमक भी जो है वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। खड़े मसाले आपने लाजमी डालने हैं। प्याज टमाटर डालने में बिल्कुल भी कंजूसी से काम नहीं लेना है। 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया है, थोड़ी सी दालचीनी ऐड कर दी है, साबुत काली मिर्ची हमने ऐड की हैं, और थोड़ी सी हमने हल्दी ऐड कर दी है। नमक मिर्च जो है वो हमने तकरीबन 2-2 टेबल स्पून भर के ऐड किया है। तो अभी हम इसको करेंगे मिक्स, और उसके बाद जो है ये देखिए आपको पानी का लेवल नज़र आ रहा है। तो चने के अंदर आपने बस यही लेवल रखना है। यहाँ क्वांटिटी जो है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा बल्क में लेनी है, और तकरीबन आप इसको, अगर प्रेशर कुकर का साइज़ छोटा है तो आप इसको 2-3 लॉट्स में करके भी वेट लगा सकते हैं, और बाद में किसी खुले बर्तन में जो है इसको भून लें, ठीक है। तो यहाँ हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है। जैसे ही वेट घूमने लगेगा तो आपने टाइम नोट कर लेना है, और पूरे 15 मिनट्स जो है इसको वेट लगा लिया है हमने, ठीक है। और अभी हमने जैसे ही वेट खोला था तो यकीन करें कि गैस जो है ना वो उड़न छू हो गई थी, बस चनों को वेट ही लगा है। तो बाकी का जितना भी काम है वो हम छोटे वाला जो सिलेंडर है ना उस पर करेंगे। और यहाँ आपको नज़र आ रहा है पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, और ये देखिए थोड़ा थोड़ा बस पानी का लेवल रह गया, और 15 मिनट्स मैंने लगाए हैं। अगर चनों को 5 से 6 घंटे आपने सोकिंग टाइम दिया हुआ है तो 15 मिनट्स मोर देन इनफ है एक अच्छे चने को बॉईल करने के लिए। तो ये देखें चने हमारे बहुत अच्छे तरीके से बॉईल हो गए हैं। अब इसमें से मैं 2 बड़े चम्मच जो है ना, यानी कि 1 कटोरी जितने चने जो हैं वो इसमें से निकाल लूँगी। और आप जो सुबह नाश्ते में चने लेके आते हैं ना, उसके साथ हलवा पूरी के साथ, या बहुत कोई मशहूर ब्रांड्स के जो चने लेके आते हैं, आप यकीन करें कि ये चने बिल्कुल वैसे बन के रेडी होने वाले हैं। मैं किसी भी ब्रांड को स्पेसिफाई नहीं करने वाली हूँ। पता है लाहौर में मल्टीपल ब्रांड्स की जो है हलवा पूरी बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए और जो मैं आपको टिप्स दूंगी ना उसको फॉलो करते हुए अगर आप हलवा पूरी बनाते हैं ना, तो किसी भी मशहूर ब्रांड से ज़्यादा अच्छे आप चने और हलवा पूरी का नाश्ता बना सकती हैं। और यकीन मानें कि लोग आपसे पूछते नहीं थकेंगे कि ये पूरियाँ आपने कहाँ से ली हैं और ये चने कहाँ से आप लेके आए हैं। मतलब इस कदर मज़े का हमारा नाश्ता बनने वाला है। तो हमें जो कूंडों की नियाज़ में जो सबसे ज़्यादा मुझे जो इसमें पॉजिटिव पॉइंट नज़र आता है
वो ये आता है कि सब लोग जो मतलब ये नाश्ता अफोर्ड नहीं कर सकते वो हमारे घर आते हैं ये नाश्ता करने के लिए। और हमारे जैसे लोग तो हैं, कभी संडे को जी हलवा पूरी का नाश्ता कर लिया, कभी शिशके कर लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो लग्जरी से महरूम होते हैं। तो लोग जो हैं वो यकीन माने कि मतलब सारा दिन जो है ना लोग आते रहते हैं नाश्ता करने के लिए। और माशाल्लाह ये एक बहुत मतलब खैरात वाला एक सिस्टम है। इसमें आप लोग जो है ना प्लीज़ वो नेगेटिव और वो बिद्दत और इन चीज़ों को मत लाइएगा बीच में। तो यहाँ जो हमने 1 कटोरी चने निकाले थे उनको ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने ग्राइंड करके साइड पे कर लिया है। यहाँ 1.5 का वेजिटेबल ऑयल लिया। वेजिटेबल ऑयल की कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है आपने। यहाँ पे जितना अच्छा वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगी उतनी अच्छी तरी जो है ना वो सालन के ऊपर आएगी। तो 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक के पेस्ट के ऐड किए हैं। और जिंजर गार्लिक को आपने इतना फ्राई करना है कि ये लाइट गोल्डन ब्राउन का हो जाए। जिस तरह से हम लोग तड़का लगाते हैं ना सेम उस कलर का जो है ना वो हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट हो जाए। तो ये देखें जी यहाँ जिंजर गार्लिक जो है वो लाइट ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है, और 2 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया। और ये दोनों जो हैं वो बहुत कमाल किस्म की महक देने वाले। आपको पता है कि चारों फ्लेवर जो है वो तड़के को बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू देते हैं। और ये देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा तड़के को खुशबू आने लग गई है। तो हमें इसके अंदर ऐड कर देंगे जी चने। तो आप यकीन करें कि मैंने इसमें से ज़्यादा सारी वीडियो जो है ना वो म्यूट की हुई है। अदरवाइज़ अगर मैं आप लोगों को बातें सुनाने लगूँ ना वीडियो की तो हम आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर सकेंगे। मतलब कि इतना माशाल्लाह घर में ना रौनक लगी हुई थी। और मम्मा जो है ना वो वक्फे से आके ना हम बहनों को जो है वो चेक कर रही थी कि भी इस चीज़ का जो है वो कर लो। तो यहाँ मम्मा आई थी चने चेक करने के लिए। उन्होंने मुझे कहा है कि 1 टेबलस्पून भर के जो है वो ब्लैक पेपर डालनी है, क्योंकि ये जो हलवा पूरी के साथ चने बनते हैं ना उसके अंदर जो ब्लैक पेपर फ्लेवर देती है बहुत कमाल। और थोड़ा सा नमक उन्हें कम लगा तो वो उन्होंने ऐड करवाया है। तो यहाँ देखें जी चने जो हैं हमारे भून रहे हैं और ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। और इस तरह से आपने चनों को फ्राई करना है कि जो ऑयल है ना वो अच्छे तरीके से इसका सेपरेट हो जाए। मतलब बिल्कुल सही से जैसे हम भुनाई करते हैं ना, तकरीबन 7 से 8 मिनट चनों को भुना है। उसके बाद हमने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। ये तकरीबन ½ kg के करीब आलू हैं जिनको बारीक काट के जो है ना वो ऐड कर दिया हुआ है। इसको अभी हमने करना है फ्राई थोड़ा सा। एक्चुअली चनों की भुनाई का जो पर्पज़ है ना वो ये कि इसकी तरी अलग करना, मतलब कि ये ना हो, ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया। अगर हम इसकी भुनाई नहीं ना करेंगे तो ऑयल जो है उसका सेपरेट नहीं होगा। जब ऑयल सेपरेट हो जाए ना उसके बाद जो आपने चनों का पेस्ट बनाया हुआ है ना वो इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। ऑयल सेपरेट होने से पहले आपने ये पेस्ट ऐड नहीं करना है, अदरवाइज़ जो तरी है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। और ये पेस्ट बनाने से आप यकीन करें कि चनों के अंदर आप जितना मर्ज़ी शोरबा बना लें तो ये जो शोरबे का जो पानी होता है ना वो जैसे सेपरेट हो जाता है ना नवाला लगाने से, इवन प्लेट में भी, वो भी बिल्कुल नहीं होगा। और एक अच्छी थिक ग्रेवी वाले जो है ना वो चने बन के रेडी होते हैं। तो अभी हमने बस इसको जस्ट 4 to 5 मिनट्स फ्राई किया है। ये देखिए कितनी प्यारी सालन की लुक है, अभी से कितनी प्यारी तरी आई हुई है। तो यहाँ हम इस पर ज़रूरत जो है वो पानी ऐड कर देंगे। ये देखें इतना पानी जो है ना, क्योंकि ये सुबह हमने यूज़ करने, और आपको पता है कि चने जो हैं वो बड़े बड़े पानी जो है वो आपको लगता है जैसे थिक हो जाते हैं ना, जैसे चनों की दाल भी थिक हो जाती है। तो इतना पानी जो है ना वो मेरी भाभी कह रही कि इतना तो होना चाहिए ना, तो इसलिए जो है वो भी मैं इसके अंदर 1 गिलास पानी का एक्स्ट्रा ऐड करने लगी हूँ ताकि जो चनों का शोरबा कुक करने के लिए हमारे पास मोर देन इनफ और इतनी क्वांटिटी जो है वो शोरबे की हमारे पास बच जाए। तो यहाँ हमने 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया और इसके बाद हमने इसको पूरे 7 to 8 मिनट्स जो है वो हाई फ्लेम पे कुक करना है। उसके बाद हमारे बेहतरीन किस्म के चने हो जाएंगे जी रेडी। और अब ये देखिए चनों को पकते हुए फुल फ्लेम पे जो है वो 7 से 8 मिनट हो गए हैं और चने हमारे बेहतरीन किस्म के रेडी हो गए हैं और इसके ऊपर तरी भी आना स्टार्ट हो गई है। तो इसकी गार्निशिंग कर देंगे जी गरम मसाले के साथ और एज़ यूजुअल सब्ज़ धनिए के साथ। फाइनली चॉप करके सब्ज़ धनिया ऐड किया और ये हमारे बेहतरीन किस्म के हलवा पूरी के जो हैं ये देखें चने बन के रेडी हो गए हैं। और यकीन माने कि किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े के ये चने बने हैं। तो अभी रात को ही हमने चने बना लिए और उसके बाद जो हमने सबसे पहला काम किया है वो किया है जी मीठी जो हम टिक्कियाँ बनाते हैं उसका। तो उसके लिए यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने लिया है सूजी 1 प्याली। मेजरमेंट आपने यही रखनी है, 1 प्याली सूजी ये लेनी है आपने, 1 प्याली जो है वो लेनी है मैदे की और साथ ही 1 प्याली लेनी है आपने आटे की। ठीक हो गया, मेजरमेंट आपने यही रखनी है। तो उसके अलावा हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं ये 1.25 प्याली जो है ना वो चीनी को ग्राइंड कर लिया हुआ है। ठीक है, चीनी इसके अंदर आपने ग्राइंड करके यूज़ करनी है। तो ये हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। और यहाँ ये जो मेरी आपी है ना वो फर्स्ट टाइम ये मीठी टिक्कियाँ बनाने वाली हैं। तो सब लोग जो थे ना उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और मेरी भांजी बैठी यहाँ पे हलवे के लिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना
वो तैयार कर रही थी, मतलब खोपरे को काट रही थी और ये सारे काम। तो यही हमने इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर दिया। 4 इलायची को जो है वो 1 टेबल स्पून ऐड करके चीनी का ग्राइंड कर लिया था, और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ना वो मीठा सोडा आपने लाजमी ऐड करना है, और इसको गूंदना है आपने नीम गर्म पानी के साथ, ठीक है। और ये आपने गूंदना है हार्ड वाला, ठीक है। इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं गूंदना है। सिर्फ 1 कप पानी का आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया है। इससे ज़्यादा ना आपने इसको पानी लगाना है, ना इससे ज़्यादा आपने इसको दूध लगाना है। नीम गर्म दूध के साथ आपने इसको इस तरह से गूंद लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं, और आटा जो है ना वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए। अम्मी भी उसको इंस्ट्रक्शन दे रही थी, मैं भी दे रही थी। ये देखें इस तरह से जो है वो इतना सॉफ्ट आटा आपने गूंद लेना है। और अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन ½ टीस्पून के करीब नमक। आपको पता है कि कोई भी मीठा बनता है तो तब तक उसका फ्लेवर रेज नहीं होता है जब तक उसके अंदर नमकीन जो है नमक ऐड नहीं किया जाता। नमक हमेशा मीठे के फ्लेवर को उठाता है। और ये हमने तकरीबन 1 प्याली इसके अंदर खोपरे की ऐड कर दिया, ठीक है। आपको पता है जो नारियल का खोपरा होता है ना, ठीक है, वो हमने इसके अंदर नारियल का बुरादा भी जिसको कहते हैं ना, वो ऐड किया है। तो अगर थोड़ा बहुत आटा आपको लगेगा अगर नरम है और मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट है, तो ये जो नारियल का बुरादा है ना, ये उसको जो है वो प्रॉपरली सोक कर देगा और हार्ड वाला कर देगा। ये देखिए। और अभी हमने इसको कर देना है प्रॉपरली ऑयल से ग्रीस। ये जो टिक्कियों का आटा है ना वो प्रॉपरली ऑयल से ग्रीस होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जो टिक्की है ना वो ड्राई बनेंगी। तो इसको गीले कपड़े से जो है ना तकरीबन आपने कपड़े को अच्छी तरीके से पानी में निचोड़ना है। कोई भी लॉन का, कॉटन का, मलमल का कपड़ा आप ले लें, पौना ले लें, उसको गीला करके निचोड़ के जो है ना उससे इसको कवर करके रखना है। कम से कम आपने इसको 1-1.5 घंटा लाजमी पड़ा रहने देना है। जितना अच्छा आप इसको रेस्ट देंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको आटे को गूंदने के बाद हमने पूरियों का आटा गूंदना स्टार्ट कर दिया था। तो सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी एक परात लेके जो है वो आटा गूंदते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ एक परात का प्रोसीजर दिखाऊंगी। मैदा आप जो इसके अंदर हमने लिया है तकरीबन 1 kg से ज़्यादा, 1.25 kg आप मैदा कह लें, एक कनाली के अंदर लिया है। और इसके अंदर कम से कम जो है ना वो 6 टेबल स्पून दही लगेगा, ठीक है। और ये मैंने 3 बड़े चम्मच लिए हैं, यानी कि इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना दही आता है। तो आप 6 टेबल स्पून के मेजरमेंट रख लें। और पानी जो है ना वो आपने नीम गर्म यूज़ करना है। नीम गर्म पानी के अलावा आपने पूरियाँ नहीं गूंदनी है, पूरियों का आटा नहीं गूंदना है। अक्सर लोगों की पूरियाँ जो है वो हार्ड बनती हैं और लगता है कि मार्केट जैसी लचीली जो होती है ना पूरियाँ, वो नहीं बनती हैं, सॉफ्ट नहीं बनती हैं। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को देखने के बाद आपकी पूरियाँ जो है वो बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी, बिल्कुल लचक वाली, सॉफ्ट वाली। तो यहाँ आपने देखा है कि अगर आप 1 से 1.25 kg मैदा लेते हैं, उसके लिए आपने 6 टेबल स्पून दही लेना है और उसको नीम गर्म पानी में मिक्स कर लेना है और उससे आपने ये आटा गूंदना है, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पेश आए तो आपने जो है ना वो सिर्फ नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है, ठंडे पानी से आटे को नहीं गूंदना। तो हमने जस्ट इसके अंदर पहले नमक ऐड किया था और कोई चीज़ ऐड नहीं की, ना कोई मीठा सोडा, ना कोई बेकिंग पाउडर, कुछ भी नहीं। सिर्फ दही वाले पानी के साथ आपने इसको गूंदना है। उसके बाद इसके 1 kg अगर आपने आटा लिया है ना, तो यहाँ हमने तकरीबन 1.5 कप वेजिटेबल ऑयल लेके वो इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से गूंदने के बाद, मतलब हमने कोई इसको 10 से 12 मिनट गूंदा है। और उसके बाद जो है ये हमने इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल तकरीबन 1 से 1.5 कप वेजिटेबल ऑयल ऐड किया और उसके बाद फिर इसको गूंदा है। और आप फिर इसको जो है वो मज़ीद आपने 5 से 7 मिनट लाजमी गूंदना है कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो अच्छे तरीके से आटे के अंदर मिक्स हो जाए। आप यहाँ मेल्टेड बटर या मेल्टेड घी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। ऑयल डालते हुए आपने बिल्कुल कंजूसी से काम नहीं लेना है। इस आटे को गूंदने के बाद आपने ऑयल के साथ प्रॉपरली ग्रीस होने रख देना है। एक्चुअली मेरी बहनियाँ बहुत हैगी थी, मुसलसल जो है ना वो आपको पता है कि गूंदना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। ये देखें ऑयल को इसके अंदर गूंदने के बाद अच्छे तरीके से इसको ऑयल से ग्रीस करना है। ये देखें बिल्कुल कंजूसी से काम नहीं लेना आपने। और यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक परात का प्रोसीजर दिखाया है। हमने जितनी भी परातें गूंदी हैं 10-15 kg मैदा जितना भी आपने गूंदना है ना, तो आपने क्या करना है कि इस तरह इसको बैजेस वाइज गूंद के ना, तो जो पॉली बैग होता है ना, मतलब शॉपर होता है, उसको अच्छे तरीके से वेजिटेबल ऑयल लगा के उसके अंदर आपने इसको रखते जाना है। इस आटे को हवा नहीं लगनी चाहिए, जहाँ इसको हवा लगेगी पूरी आपकी अकड़ जाएगी, ठीक हो गया। तो इसको हमने कवर करके रख दिया। और ये जो हमारा मीठी टिक्कियों का आटा था, जितनी देर में हमने मैदा गूंदा था तकरीबन हमें कोई 2-2.5 घंटे लगे थे। तो क्या किया है कि सारे को आटे को जो है ना वो शॉपरों के अंदर पैक कर दिया। एक बड़ा शॉपर लेके उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके सारा आटा जो है उसको ऑयल से ग्रीस करके हमने शॉपिंग बैग में बंद करके रख दिया है। तो उतनी देर में हम जो है ना ये मीठी पूरियाँ
फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम उसके पेड़े बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली हमारे घर में ना हम पूरी रात बस इस तरह के काम में लगे रहते हैं और सुबह होने का पता ही नहीं चलता है। और मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी हम लोग सुबह 4 बजे तक जो है ना ये काम करते रहे। उसके बाद आपको पता है कि 5 बजे गैस आ जाती है, तो फिर हमने जो है ना वो हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया था सुबह 5 बजे। और उसके बाद जो है वो पूरियाँ फ्राई करनी शुरू कर दी थी कि जो बच्चे मस्जिद में आपको पता है कुरान पाक पढ़ने आते हैं, तो ताकि वो स्कूल जाने से पहले पहले जो है ना वो नाश्ता करके जाएं। तो यहाँ देखिए जी हमने जो मीठी पूरियों का आटा गूंदा था ना उसके थोड़े बड़े बड़े पेड़े बना लिए हैं और इसको इस तरह से थोड़ा सा थिक बेल के ग्लास के साथ उसकी कटिंग करके यहाँ हमने सारी की सारी जो टिक्कियाँ हैं ना वो रेडी कर ली हुई हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह सारी टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई थी। और ये जो आटा बीच में से निकल रहा था ना तो उसके हम साथ साथ दोबारा पेड़े बनाते जा रहे थे। तो यहाँ एक बंदा जो है वो हमें से इसको फ्राई करना स्टार्ट हो गया था। तो ये काम भी हमने छोटे सिलेंडर एक घर में रखा हुआ है तो उसी पे ही किया था। आपको पता है कि रात को गैस तो थी नहीं, तो तकरीबन इस टाइम तकरीबन रात के 1:30 बज रहा है। तो ये हमारा काम जो है ना वो मीठी पूरियों का भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इसके बाद जो है वो हमने पेड़े बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मेरे फ़ोन की बैटरी जो है बिल्कुल डेड हो गई थी और लाइट भी चली गई हुई थी। तो ये सारा काम जो है ना वो इस तरह ही चल रहा था। बस पाकिस्तान में रहते हैं ना तो सारी चीज़ें इंसान को खुद ही मैनेज करनी पड़ती है, तो इसलिए जो पेड़े बनाने का प्रोसीजर है वो मैं आप लोग से शेयर नहीं कर सकी। लेकिन उसकी टिप्स यही है कि आपने फुल ऑयल के साथ पेड़ों को बनाना है। आटा कहीं भी आपने यूज़ नहीं करना है उसको। पेड़ों को बनाते हुए ना पूरियों का जब पेड़े बनाएंगी आप तो आटा आपने कहीं भी यूज़ नहीं करना है। फुल हाथों को ऑयल के साथ ग्रीस करके तो आपने पूरियों के पेड़े बनाने हैं और उनको जो है ना किसी परात के अंदर अच्छे तरीके से ऑयल लगा के तो उसके अंदर आपने उसको रखना है और उसको शॉपिंग बैग से ही कवर करना है, शॉपरों के साथ ही ना, ताकि उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये देखें जी इस टाइम सुबह के 5 बज गए हैं, गैस आ गई हुई है और मम्मा ने जो है ना वो कढ़ाई में हलवा तैयार करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। एक्चुअली हम लोग जो है ना वो सारी रात जागते रहे थे। तो मेरी मम्मा जो है ना वो सो गई हुई थी रात को डिनर के बाद के बस जब हमने मीठी पूरियों का आटा गूंदा था ना उसके बाद वो सो गई थी। तो बाद में हम सब बहनें और मेरी भाभी जो है ना हम ये सारे काम करते रहे। तो अब सुबह मम्मा उठी हैं 5 बजे। तो अभी वो जो है ना हलवे की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है, हलवा वही बना रही हैं। तो यहाँ उन्होंने जो है मम्मा कह रही हैं कि ये 1.25 kg सूजी है उसको छान ली है, बाकी वो सूजी जो है वो 2 लॉट्स में करके फ्राई करने वाली हैं। तो इसके अंदर 1 kg उन्होंने घी डाला है, यानी कि फुल 1 पैक डाला है और ये छोटी इलायची हमने डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। यानी कि इसको इतना आपने भूनना है कि ये बादामी कलर नहीं होता, जो लाइट ब्राउन कलर होता है उस कलर में आ जाए। तो ये देखें जी यहाँ जो सूजी है हमारी वो अच्छे तरीके से भुन गई हुई है। ये देखें कह रहे हैं फिर इन्हें ऐसे गर्म पानी होश पे ही रहना है ना, मतलब कि कहना होने से ख़त्म हो जाना। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा, हमारी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा है कि जैसे बंदे की नींद वाली आवाज़ होती है ना वैसी आवाज़ है। तो मामा की आपने बात सुन ली होगी। यहाँ पे वो टिप ये दे रही हैं कि आपने इसको सिर्फ लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो सेक रहेगा। ठीक है, कौन सा इसलिए अभी हमने इसको अगर कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है या ऑयल से उतार लेना है तो इसके अंदर की जो हीट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो कहती हैं कि अगर ये पड़ी रहेगी तो ऑयल तो गर्म है, सूजी तो गर्म है, तो अपना कलर चेंज करती रहती है। तो इसलिए आप इसको बस लाइट ब्राउन करके छोड़ दें। अदरवाइज़ अगर आप इसको ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा चॉकलेट ब्राउन कलर में चली जाएगी और काली सी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमने दूसरी लॉट जो है वो फ्राई करनी स्टार्ट कर दी है। तकरीबन ये भी 1.25 kg के करीब सूजी है। तो इसमें हमने 1 kg जो है वो ऑयल यूज़ किया, उसके अंदर 4 से 5 सब्ज़ इलायची डाल के। तो ये अभी हम इसको भी इतना ही लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो पहले वाली सूजी जो हमने परात में निकाल ली है, तो अब हम इसमें जो है वो दूसरी लॉट को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी हमने तकरीबन लाइट गोल्डन ब्राउन करके ही निकाल लेना है। तो ये जितनी हमारी सूजी है उससे आपको पता है 4 गुना पानी रखा जाता है। तो 4 गुना पानी इसका 10 kg बन रहा था, तो ममा ने जो है ना वो रखा है 8 kg पानी। ठीक है, मतलब कि 2 kg थोड़ा कम रखा है ताकि सूजी जो है ना वो थोड़ी आपको पता है ना टुकड़ियों वाली बने, उस तरह की वो सूजी बनाती हैं। आपको पता है मोस्टली हलवा पूरी के साथ जो है वो सॉफ्ट वाला हलवा बनाया जाता है जिसमें शीरा जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है और कलर वाला मतलब जर्दे वाला कलर वाला हलवा बनाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये हलवा जो है वो बाद में बांटा भी जाता है, बहुत ज़्यादा हलवा होता है कि मतलब इतना पूरियों के साथ खाया नहीं जाता, तो इसलिए बाद में बांटा भी जाता है। तो इसलिए इस हलवे का टेक्सचर जो है ना वो इस तरह का बनाया जाता है। तो ये बिल्कुल जो हम पूरियों में हलवा बनाते हैं ना उस तरह का नहीं होगा, आपको शायद इस चीज़ से इख्तलाफ भी हो। तो यहाँ ये हमारे पास है जी 8 kg पानी। तो जितनी आपने सूजी लेनी है ना उतनी ही आपने चीनी यूज़ करनी है। अगर आप 2.5 kg सूजी ले रहे हैं तो इसके अंदर 2.5 kg ही चीनी जाएगी और उसके 4 गुना पानी जाएगा। 4 गुना से आप जब 4 गुना पानी यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप 2 kg सूजी यूज़ कर रहे हो तो मतलब 8 kg
जो है वो इसके अंदर पानी जाएगा। तो बस आपने उसे 1-2 ग्लास कम कर लेने हैं। और ये देखें सुबह से जो है वो फजर का टाइम हो गया हुआ है, सब ने बीच में से नमाज़ भी पढ़ ली हुई है। तो ये जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हुई है, चाश को जोश आया है, तो अभी हमने जो सूजी इसके अंदर फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे। ये काम आपने बहुत ध्यान से करना है, ये मतलब बहुत केयरफुली थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। आगे से स्टीम भी बहुत ज़बरदस्त पड़ती है और इसके जो बबल्स हैं ना वो भी बहुत शदीद वाले पड़ते हैं आगे से ना। तो ये बहुत केयरफुली जो है ना वो आपने जो कढ़ाइयों में फ्राई किया होगा हलवा वो इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का जो है ना वो हलवा बन के रेडी होगा हमारा। बहुत ही मज़े का हलवा बनता है, यकीन मानेंगे ना। तो ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये हमने सारी सूजी जो है वो इसमें ट्रांसफ़र कर दी हुई है। चीनी की पैमाइश आपने यही रखनी है कि जितनी सूजी आप लेंगी उतनी ही इसके अंदर चीनी यूज़ की जाएगी। और यहाँ देखिए जी हलवा हमारा बन के हो गया है रेडी। माशाल्लाह आगे से स्टीम इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मेरे से वीडियो नहीं बनाई जा रही थी। बस मैंने शॉर्ट से क्लिप्स लिए थे ताकि आप लोगों के साथ जो है वो रेसिपी और टिप्स जो है वो शेयर कर सकूँ। और यहाँ टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है, जो आपने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं वो हमने ऐड कर दिए हैं। और अभी हम इसको जो है ना ये अपने साथ वाला जो हमारा हिस्सा है ना लॉन होता था ये कभी हमारा, तो इसमें हम इसको ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने दस्तरखान लगाना है। बच्चे जो मदरसे में आपको पता है जाते हैं तो वापसी भी वो नाश्ता करके जाएंगे स्कूल जाने से पहले। और ये भी टाइम आप देख लेंगे सुबह के अभी तकरीबन जो है ना वो 6 नहीं बजे हैं। माशाल्लाह बहुत ही क्लियर दिन चढ़ा है। और ये कल शाम में ही हमने लॉन जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था। एक्चुअली यहाँ कभी हमारा लॉन होता था तो इसलिए हम बस यूज़ टू है इसको ये कहने के ना। तो ये देखें जी ये सारा साफ़ हो गया था, तो अभी यहाँ पे चटाइयाँ वगैरह बिछ जाएंगी। तो हलवा रेडी हो गया, चने रेडी हो गए, मीठी पूड़ियाँ रेडी हो गई। तो अभी हमने पूड़ियाँ फ्राई करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। मैंने ऑयल डाल लिया हुआ है और इसको फुल शदीद वाला अपने गर्म होने देना है। और ये देखिए पेड़े मैंने आपको दिखाए नहीं थे, जो मैंने आपको कहा था बैटरी डाउन हो गई थी। और इस तरह से हमने पेड़े जो है ना वो रात को बना के रखे थे और प्रॉपरली कवर, मतलब हमने 3-4 लेयर्स में रखे थे। आपने इसको किसी टेबल वगैरह पे नहीं रखना है, किसी परात वगैरह में रखना है ताकि ऑयल जो है ना इसको प्रॉपरली ग्रीस हुआ हो। मतलब कि इस शॉपिंग बैग में आप यकीन करें कि हाथ लगाने से भी ऑयल नज़र आ रहा था। जितना अच्छा आपने इसको ऑयल से ग्रीस किया होगा ना पूरी के रिज़ल्ट उतने ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो बस पहले हमने सोचा था बेलन से बेलेंगे, लेकिन हाथ से ही बहुत ही अच्छी पूरियाँ बन रही थी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जितना अच्छा ऑयल गर्म होगा उतनी अच्छी पूरी बनेगी। और ये देखें माशाल्लाह जैसे ही पूरी आप इसके अंदर डालते हैं वैसे ही फूल जाती है। और जो पूरी जितनी ज़्यादा अच्छी फूली होगी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। आप यकीन मानें कि जो पूरी बनाने की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और मार्केट से ज़्यादा अच्छी पूरियाँ बनेंगी। कि बस जो टिप नंबर 1 है इसमें नीम गर्म पानी से आपने आटा गूंदना है और दही लाजमी आपने ऐड करना है। 1 kg में 6 चम्मच दही के लाजमी ऐड करने हैं। और उसके बाद इस आटे को आपने हवा नहीं लगने देनी है और ऑयल का यूज़ करते हुए अपने बिल्कुल भी कंजूसी से काम नहीं लेना है। तो बस फिर हम बैठ गए थे जनाब, 2 बहनें मेरी जो हैं वो बेलने पे लगी हुई थी, मैं इसको फ्राई करने पे लगी हुई थी। तो बस फिर टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है और ना पूरियों की कोई लिमिट होती है। बस लोग आते रहते हैं और फिर हम पूरियाँ बनाते रहते हैं और लोग खा के जो है वो जाते रहते हैं। और माशाल्लाह पूरियाँ हमारी इस वक्त बहुत ही अच्छी बनी थी। सब लोगों ने जो है ना यकीन मानिए कि नाश्ते की ना बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की थी। और यहाँ मैक्सिमम जो है ना वो पूरियाँ हमारी बन की हुई थी और उधर जो है वो दस्तरखान भी लग गया हुआ था। और मतलब इमाम मस्जिद हमारे आगे हुए थे, उन्होंने ख़त्म दिया और उसके बाद जो है ना वो सारे बच्चों ने नाश्ता किया। और उसके बाद मतलब मोहल्ले वाले भी सारे आते रहे। तो बाद में जो है वो सारे गेस्ट भी आए, मतलब मेरे फूफो लोग आए, मेरी बड़ी आपी लोग, सब लोग आए हुए थे। तो खैर हम लोगों ने बाद में सब ने बैठ के नाश्ता किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। तो आज भी हम आप लोग भी जो है वो दुआ में शरीक हों। अल्लाह ताला सबके घरों में, औलाद में, रिज़्क़ में, कारोबार में कुछ शादियाँ अता करे और हमारे घरों को जो है ना वो इसी तरह से शादो आबाद रखे और हमारे पेरेंट्स का साया जो है ना वो हमारे सरों पे इस तरह से कायम रखे। तो होप सो जी कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगा तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। माँ जाने तंदुरुस्ती अता फरमा, हमेशा अपनी रात सच करने की तौफीक अता फरमा, दीन दुनिया में बरकत वाला माल फरमा, कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, ज़मीन आसमान आफात व बलियात महफूज फरमा। मौला करीम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका बच्चों को हर मैदान फतह कामयाबी अता फरमा। या रहमान रहीम दोनों भाइयों की उम्र इल्म बरकत अता फरमा। मौला करीम महबूब साहब और भाई मकबूल साहब ने उसे और तंदुरुस्ती अता फरमा। नबी आले फरमान उसे और तंदुरुस्ती अता फरमा। बाजियों दे बागों में जो बाग बना सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर रसूल मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।
प्लेट दो